नाम सत श्री अकाल आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप जनता की आवाज़ में फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यारो आज हम एक ऐसे राज्य, एक ऐसे स्टेट की बात करेंगे जो हमें और आपको डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज एक ऐसे राज्य की कहानी है जिसका अतीत, जिसका भविष्य गौरवपूर्ण था, शक्तिशाली था, जिसकी यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय लेवल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक एक पहचान बन चुकी थी, जहां सबसे पहले रिपब्लिक के तौर पर इसी राज्य के भीतर से सभी चीज़ें हमें और आपको देखने को मिलती थीं। एक ऐसा राज्य है जहां मौजूदा वक्त में इस देश के भीतर में जितने भी विभाग हैं, चाहे वह मंत्रालय हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं, उनके भीतर जो भी नौकरशाह हैं, जो भी नीतियों और जो भी नीति इस देश की बनाते हैं, उनमें सबसे बड़ी तादाद आने वाले जो लड़कों की संख्या है, जो बुजुर्गों की संख्या है, यहाँ तक कि फाइनेंस कमीशन तक को जो शख्स लीड करता है, वह भी इस राज्य के तौर पे आता है। राष्ट्र ही नहीं बल्कि इसका दबदबा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी एक समय में कायम था। वह चाहे आपका अमेरिका हो और चाहे वह आपका कोई भी अदर देश हो, उसमें भी चाहे वह अमेरिका हो, वह चाहे वह आपका ब्रिटेन हो, इस राज्य के लड़कों का दबदबा वहाँ भी कायम था। तो जिसमें कि एक बड़ी तादाद, एक बड़ी संख्या बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, और इन छात्रों की पहचान इस युवाओं की प्रोफेसर के तौर पर होता था, डॉक्टरों के तौर पर होता था, नर्सों के तौर पर होता था। वह चाहे जो देश हो, चाहे ब्रिटेन हो और चाहे अमेरिका, सभी जगहों पर इन राज्यों के लड़कों, डॉक्टरों, प्रोफेसरों का दबदबा एक समय में होता था। यानी अगर आप देखना चाहते हैं, आप समझ ही चुके होंगे कि हम किस राज्य की बातें कर रहे हैं। यारो वो राज्य है आपका बिहार। दोस्तों आइए आपको हम इसी तरह से कुछ बातें आपको बता देते हैं। दोस्तों सियासी तौर पर हो या खून चूसने के तौर पर हो, क्योंकि बाढ़ में 11 जिले कुछ समय पहले ही पूरी तरह से लबालब भरे हुए थे। तब उस समय ना ही कोई बिहार का नेता दिख रहा था, ना ही कोई बिहार का मंत्री उन डूबे हुए जिले के लिए ना ही कोई कॉन्फ्रेंस कर रहा था, ना ही कोई दो लफ्ज, दो शब्द उन पीड़ित परिवारों के लिए बोलता था, और ना ही कोई नियति साफ उनकी दिखाई देती थी। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सब अपने घरों से, सब अपने अपने काल कोठरियों से निकलकर भौंकना चालू कर दिए हैं। और इस समय जो माहौल बिहार में बना हुआ है, ना ही वहां पे कोरोना का डर दिखाई दे रहा है, ना ही कोरोना का भय दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है तो चुनाव का माहौल दिख रहा है। चुनाव का जो अतीत आने वाला है वह हमें और आपको दिखाई दे रहा है। ना ही कोरोना का खौफ दिख रहा है, और ना ही कोई भी कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहा है कि इस समय बिहार में कोरोना की पॉजिटिव, निगेटिव या फिर कोरोना से मरने वालों की संख्या कितनी हो रही है। और सिर्फ जो बिहार में चल रहा है वह सिर्फ और सिर्फ चुनाव के बारे में ही सारी चीजें हमें और आपको बताई जा रही हैं। यारो क्या हमें और आपको वो दिन भूल गए? क्या हम और आप वो तारीख भूल गए? क्या वो समय भूल गए कि किस तरह से बिहार के बॉर्डर बिहारियों के लिए ही बंद कर दिए गए थे? चलो, क्या मजदूरों की वो दर्द, वो पीड़ा हमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या मजदूर अपना दर्द और पीड़ा भूल गया? शायद ही, क्योंकि यारो आने वाले चुनाव में यह मजदूर, यह युवा वर्ग ही बताएगा कि हमें और आपको किस किस सरकार बनानी है, किसके लिए बनानी है। यारो शर्म की बात तो ये थी, शर्म और लज्जा की बात तो ये थी यारो कि बिहारी बिहार में ही प्रवासी हो गए थे।
और आज वही प्रवासी आज उन्हीं मजदूरों के लिए बढ़ चढ़कर इन नेताओं के लिए लंबे लंबे जुमले फिर से फेंकना शुरू कर दिया गया है। कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए सरकार के पास पुख्ता कोई इंतजाम अभी तक नहीं की गई है और न ही बिहार के सरकार के द्वारा कुछ कोरोना के बारे में जागरूकता के तौर पर कॉन्फ्रेंस भी सही ढंग से हमारे और आपके सामने नहीं की गई थी तथा कोरोना जैसी बीमारी से प्रभावित इस राज्य को सच से रूबरू नहीं कराया गया कि शमशान घाट पर जगह नहीं मिल पा रही है। यारो आज बिहार की स्थिति यह है कि वहां पे शमशान में भी जगह नहीं मिल पा रही है, लकड़ी तक उपलब्ध नहीं है, बेड अस्पताल में नहीं है, डॉक्टर अस्पताल में नहीं है, नर्स अस्पताल में नहीं है, दवाई तक अस्पताल में नहीं है, यहाँ तक कि स्ट्रेचर यानी जिसपे मरीजों को बैठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, यहाँ तक कि ये भी उपलब्ध नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है यारो कि एक जो निसेसिटीज चीजें हैं, यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी सही ढंग से बिहार में नहीं की गई है, उसकी तैयारी नहीं की गई है। और एक चीज है और जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह और आपको चौंका देने वाली है, चौका-चौध कर देने वाली है। यहाँ तक कि इस राज्य का अपना राजस्व सबसे कम है। और अगर आप जीएसटी की बातें करते हैं तो जीएसटी की जो बातें करते हैं तो जो जीएसटी के जरिए पैसे आते हैं वह सभी राज्यों से बिहार का ही सबसे कम जीएसटी कलेक्शन होता है। और अगर आप इनकम टैक्स के जरिए जो पैसे आते हैं तो इसमें भी सबसे कम जो हिस्सेदारी है वह बिहार का ही है। और इंडस्ट्री का तो आप नाम ही ना लें, क्योंकि इंडस्ट्री जैसी चीजें बिहार में हमें आपको शायद ही देखने को मिल पाए। और समझने की कोशिश आप जरूर कीजिए, क्योंकि इस देश के भीतर सबसे कम वेंटिलेटर बिहार में ही है, सबसे कम हॉस्पिटल बिहार में ही है, सबसे कम डॉक्टर बिहार में ही है, सबसे कम नर्स बिहार में ही है, सबसे छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे छोटा और सबसे कम जो हमें और आपको देखने को मिलती हैं वह सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही, बिहार से ही देखने को मिलती हैं। दोस्तों सोचने की बात तो यह है कि जब बिहारी और बिहार वालों की बोली लगाई जा रही थी कि कोई 50 लाख करोड़, कोई 60 लाख करोड़, कोई 70 लाख करोड़, कोई 80 लाख करोड़, कोई 90 लाख करोड़, तो कोई 1,20,000 करोड़ की जब बोली लगाई थी बिहार की, तो आज वही बोली जो बिहारी वालों के लिए लगाई गई थी, जो बिहार वालों के लिए लगाई गई थी, तो आज वो बोली, आज वो रकम, आज वो पैसा कहां है? आखिर उन रुपयों का इन्वेस्टमेंट किस जगह किया गया? क्या हमें और आपको सरकार से इसके प्रति जो संवेदना है हमें और आपको नहीं दिखानी चाहिए? बिल्कुल दिखानी चाहिए। यारो आज आप ये सवाल मौजूदा सत्ता सरकार से पूछिए कि जो 1,020 करोड़ रुपए, 1,20,000 करोड़ जो बिहारी वालों और बिहार के लिए दिए गए थे सौगात, आखिर वो पैसों का क्या हुआ? उन पैसों का रकम अभी तक सही ढंग से हमें और आपको बिहार में क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? तो सबसे बड़ा सवाल ये आपका है, जिम्मेदारी आपकी भी है कि आपको मौजूदा समय में उनसे ये सवाल अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए कुछ बातें मैं और आपको इसी तरह से बता देता हूं। जो कुछ समय की पहले की बातें हैं हम आपको इसी तरह से बता देना चाहते हैं। यारो इस देश के भीतर टोटल वेंटिलेटर की संख्या 48,000 है, यानी 48,000 है, जो बिहार में सबसे कम यानी सिर्फ और सिर्फ 771 वेंटिलेटर की संख्या बिहार में अभी तक हो पाई है। और अगर आप आईसीयू की बातें करते हैं तो पूरे देश में आईसीयू की जो संख्या है वह 95,000 यानी 95,000 है, और जो बिहार में
है, इसकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 1543 है। 1543 बेड ही आईसीयू के बिहार में है। और देश में अगर टोटल लगभग अगर आप बेड देखना चाहते हैं तो 7 लाख के करीब, 7 लाख के आसपास टोटल बेड की संख्या है। और अगर आप बिहार में देखना चाहते हैं इसकी संख्या तो सिर्फ और सिर्फ 30,000 के लगभग ही इसकी संख्या बिहार में अभी तक हो पाई है। और हॉस्पिटल, और अगर आप हॉस्पिटल और कब्रिस्तान और शमशान की बातें करते हैं तो वहाँ हमें और आपको काफ़ी चौंका देने वाली हैं। हॉस्पिटल की अगर आप संख्या देखना चाहते हैं तो इसकी संख्या 3034 है। और अगर आप यहीं कब्रिस्तान और शमशान जैसे जगहों की बातें कर लेते हैं तो इसके अस्पतालों से जस्ट गुना है। यानी जिंदा करने और जिंदा मनुष्य को, इंसानों को रखने के लिए सरकार के पास सुविधाएं नहीं है, सरकार के पास कोई बड़ा कदम, कोई अहम मुद्दा नहीं है। लेकिन इंसानों को ही जलाने के लिए, इंसानों को ही फूकने के लिए सरकारें तैयार बैठी हैं। और अगर इसकी आप संख्या देखना चाहते हैं तो इसकी संख्या 6475 है। तो अगर आप इन्हीं शब्दों के साथ अगर आप सोचना अवश्य चालू कर दें, देखना अवश्य शुरू कर दें, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।